वेलकम फ्रेंड्स टू द मेस्टेड इजी। आज अपन बात करने वाले एस्केरिस लम्बरिकोइड्स के बारे में। एस्केरिस यह एक नेमेटोड है। ओके, एक क्लासिफिकेशन बता देता हूँ आपको फटाक से। पैरासाइटोलॉजी में दो इसमें डिवाइड है, एक है प्रोटोजोलॉजी और एक है हेलमिंथोलॉजी। ओके, हेलमिंथोलॉजी फर्दर सब डिवाइडेड है, तीन इसमें: सिस्टोड, ट्रिमेटोड एंड नेमेटोड। और इसी नेमेटोड में आज अपन पढ़ने वाले एस्केरिस लम्बरिकोइड्स। ओके, नेमेटोड के कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स बता देता हूँ। जैसे पहला है सिलेंड्रिकल शेप। ओके, दूसरा नेमेटोड में आता है ये डायशियस है, सिक्सेस अलग अलग है। तीसरा एलिमेंट्री कैनल वेल डेवलप्ड है। चौथा बक्कल कैप्सूल प्रेजेंट है। ये हो गए जनरल फीचर्स ऑफ नेमेटोड। ठीक है, अभी अपन बात करते हैं मेन टॉपिक एस्केरिस पे। ओके, एस्केरिस कहाँ पे प्रेजेंट रहता है? इसकी साइट बॉडी में वो है स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन में कहाँ पे? मोस्ट जेजुनम में। ओके, एमसीक्यू है ये, कहाँ पे रहता है? जेजुनम में। ठीक है बाद में ये ओवीपेरस है। ओवीपेरस है मतलब एग लेयर्स, वो अंडे देते हैं। ठीक है, फर्दर जो इसके एग है वो तीन टाइप के रहते हैं, एक फर्टिलाइज, एक अनफर्टिलाइज और एक डीकॉर्टिकेटेड। ठीक है, एक स्ट्रक्चर बता देता हूँ मैं एक का। देखिए ये ठीक है, ये होता है इसके अंदर ये। ठीक है, ये जो बाहर का कोट है ये है मैमिलेटेड अल्ब्यूमिन कोट। ये जो मिडल लेयर है ये है ट्रांसपेरेंट लेयर, और जो अंदर की है वो है विटेलाइन लेयर। और ये पूरा का पूरा है फर्टिलाइज्ड एग। ओके, अनफर्टिलाइज्ड एग क्या रहता है? और ओके, ये जो स्पेस है, एक मिनट दूसरे पेन से बता देता हूँ मैं आपको। ये जो स्पेस है इसे बोलते हैं क्रिसेंट स्पेस। ठीक है, और ये बीच में जो आ गया ये पूरा ये है ओवम। ओके, ये हो गया फर्टिलाइज्ड एग। अनफर्टिलाइज्ड एग के बारे में क्या है? इसमें साइटोप्लाज्म, सॉरी साइटोप्लाज्म नहीं, इसमें जो है एट्रोफाइड ओवम प्रेजेंट रहता है। एट्रोफाइड ओवम प्रेजेंट है। ओके, क्रिसेंट स्पेस एब्सेंट रहता है। ठीक है, डिफरेंस अगर बताया ना हो फर्टिलाइज्ड एग का और अनफर्टिलाइज्ड का, तो देखो इसमें क्रिसेंट स्पेस प्रेजेंट जबकि इसमें एब्सेंट। ये फ्लोट करता है ऑन साल्ट सॉल्यूशन, ये नहीं करता है। ओके, ठीक है, और इसमें थिक मैमिलेटेड बॉडी है, मैमिलेटेड आउटर कवरिंग, जबकि इसमें थिन है। ठीक है, अब तीसरा जो एग है वो है अनफर्टिलाइज्ड, सॉरी अनफर्टिलाइज नहीं, डीकॉर्टिकेटेड एग। डीकॉर्टिकेटेड एग इसमें क्या रहता है? इसमें एब्सेंट रहता है, एब्सेंस ऑफ अल्ब्यूमिनेटेड आउटर कोरिंग। ओके, मैमिलेटेड आउटर कवरिंग, अल्ब्यूमिन आउटर कवरिंग, जो डीकॉर्टिकेटेड एग में एब्सेंट रहता है। ये हो गया एग के बारे में। ठीक है, अभी अडल्ट्स में दो आते हैं, एक फीमेल और एक मेल। मेल का जो पोस्टीरियर एंड है मतलब इसमें कर्व्ड टेल रहती है, टेल इस तरह से कर्व्ड रहती है। कर्व्ड आपने देखा ना, इस तरह से कर्व। ओके, इसमें जो है पोस्टीरियर एंड स्ट्रेट रहता है। बाद में फीमेल्स लॉन्गर है लेंथ में, ये शॉर्टर है, ये वाइडर है, ये थिनर है। ओके, ये हो गया डिफ्रेंसिएशन बिटवीन मेल एंड फीमेल का।
अब बात करते हैं लाइफ साइकिल की। लाइफ साइकिल में एक बात याद कर लो, जो एस्केरिस है ये फॉर मैचुरेशन लंग्स में जाता है, ये याद कर लो, फॉर मैचुरेशन एस्केरिस लंग्स में जाता है, ठीक है। अब लाइफ साइकिल एकदम इजी है। देखो सबसे पहले फीसेस में एग प्रेजेंट रहते, ओके, एग प्रेजेंट रहते। फिर ये फीसेस गई सॉइल में, ओके, सॉइल में गए फीसेस। फिर सॉरी यहाँ पे देखो एग्स में रहता है, मेल और फीमेल अडल्ट हो गए, फिर सॉइल में, फिर सॉइल में क्या हुआ, क्लीवेज हुआ, 2 सेल स्टेज बन गई, ठीक है। अब 2 सेल स्टेज बनने के बाद आगे गए, आगे बनता है रैप्डिफॉर्म लार्वे, रैप्डिडिफॉर्म लार्वे, ओके, रैप्डिडिफॉर्म लार्वे। फिर रैप्डिडिफॉर्म लार्वे जाता है वाटर में फूड में कंटेमिनेट कर देता है। फिर ये जाता है अपने बॉडी में जाने के बाद सीधा जाता है ड्यूडेनम स्मॉल इंटेस्टाइन में वो करता है बरो, और फिर एंटर करता है सर्कुलेशन में, ब्लड स्ट्रीम में, ब्लड सर्कुलेशन में एंटर कर जाता है। फिर सर्कुलेशन से वो जाता है राइट हार्ट में, राइट हार्ट से जाता है वो लंग्स में, ओके। अब मैं यहाँ पे लंग्स से आगे यहाँ पे कंटिन्यू करूँगा, ठीक है। लंग्स से वो जाएगा, लंग्स से ऊपर आता है, ओके, फेरिंग्स तक आता है, फिर ओरोफेरिंग्स, ओके, फिर इसोफेगस से वो वापस से स्वेलो करते हैं, फिर वापस से फीसेस में आ जाता है, और वापस ये फीसेस से यही साइकिल कंटिन्यू। बस मैंने लंग्स से यहाँ पे लिखा है क्योंकि यहाँ पे मैं लिख नहीं सकता, यहाँ पे जगह कम है, ओके, ठीक है। ये होगी इतनी इजी लाइफ साइकिल इसकी, ठीक है। अब क्लिनिकल फीचर्स देखते हैं, क्या क्या कॉज करता है, क्या क्या सिम्टम्स कॉज करता है, ठीक है। देखो सबसे पहले, अब क्योंकि जो लार्वा है या फिर सपोज एस्केरिस है, एस्केरिस ये सब स्मॉल इंटेस्टाइन ड्यूडेनम में रहेगा, जेजुनम में रहेगा, ओके। जेजुनम में रहने की वजह से जो भी खाना खाएंगे, जो भी अपन फूड लेंगे, इंटेक करेंगे, वो ये खुद खा लेगा, मतलब माल न्यूट्रिशन करेगा। माल न्यूट्रिशन पहला, माल न्यूट्रिशन में विटामिन ए की कमी होगी, उससे होगा नाइट ब्लाइंडनेस, ओके, नाइट ब्लाइंडनेस, ठीक है। ये हो गया दूसरा। ड्यूडेनम जेजुनम में रहेगा तो ये ऑब्स्ट्रक्शन करा सकता है, ओके, ऑब्स्ट्रक्शन करा सकता है। बाद में तीसरा, ये एपेटाइट को कम करा देगा, एपेटाइट कम हो जाएंगी, ठीक है। फिर बाद में है एक पेन, कॉल की क्रैम्प आएगा, ऐसे क्रैम्प पेट में, कॉल की पेन, ठीक है। ऑब्स्ट्रक्शन, देखो ये जो एस्केरिस है ये वॉन्डरर्स रहते हैं, वॉन्डरर्स यानी घूमते फिरते पूरे बॉडी में। अगर ये घूमते घूमते सपोज ये गए बाइल डक्ट में, बाइल डक्ट को कर दिया ऑब्स्ट्रक्ट, हो गया ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस, ओके। गए अपेंडिक्स में, कर दिया अपेंडिसाइटिस, ओके। बाद में एस्केरिस एक सीक्रेट करता है एस्केरॉन, एस्केरॉन ये क्या कराता है, ये एलर्जी कराता है, एलर्जिक रिएक्शन कराता है, अर्टिकेरिया, बाद में वीजिंग, ओके, फीवर, ओडेमा, ये कॉज कराता है, ठीक है। एस्केरिस और क्या कराता है, एस्केरिस मैंने पहले बोला था ये लंग्स में जाता है मैचुरेशन करने के लिए। लंग्स में, ये जो लंग्स में गया था यहाँ पे सेकेंड और थर्ड मोल्टिंग होती है, सेकेंड एंड थर्ड मोल्टिंग, ठीक है। जबकि फर्स्ट मोल्टिंग यहाँ पे हुई थी 2 सेल स्टेज के बाद, यहाँ पे फर्स्ट, जिससे बना था रेप्डिफॉर्म लार्वे, ओके। सेकेंड एंड थर्ड कहाँ पे हुई, लंग्स में। अब क्योंकि ये लंग्स में गया, लंग्स में क्या कॉज करेगा, ये ग्रैनुलोमा बना देगा, लंग्स में डैमेज करेगा, ग्रैनुलोमा बना देगा, उससे होगा कफ, डिस्पनिया, ओके। ये क्लिनिकल फीचर्स रहेंगे। और क्या है, और क्या कर सकता है, बाद में, ठीक है। एस्केरिस का अभी डायग्नोसिस की बात ही करते हैं। डायग्नोसिस में क्या करेंगे, डायग्नोसिस में जो कफ है
सॉरी कफ स्पूटम, कफ से स्पूटम, स्पूटम में रहेगा चारकोट लेडन क्रिस्टल्स, चारकोट लेडन क्रिस्टल्स प्रेजेंट रहेंगे। ओके, चारकोट लेडन क्रिस्टल्स काय के बने रहते हैं, ये बने रहते हैं गैलेक्टिन 10 के। ओके, गैलेक्टिन 10 के बने रहते हैं। चारकोट लेडन क्रिस्टल्स स्पूटम में दिखेंगे। बाद में इलिसा कर सकते हैं फॉर अगेंस्ट एस्करॉन एंटीजन। ओके, इलिसा कर सकते हैं। ठीक है, अब पैरासाइट है तो ईओसिनोफिलिया हो जाएगा। ठीक है, ईओसिनोफिलिया हो जाएगा। और क्या कर सकते हैं, बेरियम मिल्क, बेरियम मिल दे देंगे, बेरियम मिल एक्सरे। इसमें हमें ट्रॉली कार साइन दिखेंगी, ट्रॉली कार साइन या फिर ट्रॉली कार लाइंस। ओके, जो मतलब दो एस्क्रिस है, सपोज ये एक एस्क्रिस है, ये दूसरा एस्क्रिस है, ये दोनों भी एक दूसरे के पैरेलल खड़े रहेंगे तो ये बिल्कुल ट्रॉली की तरह दिखेंगे। ओके, एक ट्रॉली की तरह दिखेंगे, दो पैरेलल रहेंगे तो इसको बोलते हैं ट्रॉली कार साइन। ये हो गया डायग्नोसिस। ओके, अभी ट्रीटमेंट, ट्रीटमेंट में क्या करेंगे, अल्बेंडाजोल देंगे, अल्बेंडाजोल 400 मिलीग्राम। ओके, 400 मिलीग्राम वंस, या फिर मेबेंडाजोल दे देंगे और 500 मिलीग्राम वंस। ये दोनों भी एंटी पैरासिटिक ड्रग्स है। ओके, एंटी पैरासिटिक ड्रग्स इन प्रेगनेंसी, अगर प्रेग्नेंट रही लेडी तो देंगे, सेफ रहेगा पैरेंटल पामोएट, ये सेफ रहेगा, ये सेफ ड्रग रहेगा। बाकी अगर ऑब्स्ट्रक्शन रहता है या फिर इंटरसब्स्टेंशन रहता है तो दोनों में सर्जरी ही करनी पड़ेगी। तो ये हो गया ट्रीटमेंट के बारे में। ठीक है, तो ये हो गया पूरा एस्करिस के बारे में। एस्करिस पे एमसीक्यू आ सकता है, ये